मैच जीता है जिसमें मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये 18वें ओवर में या कुछ में जो है श्रीलंका को मैच खत्म करना चाहिए, और बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस। लेकिन ये जो ग्रुप है जिसमें हम बात कर रहे थे कि पहला मैच जो था न्यूजीलैंड पाकिस्तान, वो आपका जो है एक तरीके से वॉश आउट हुआ, मैच कंप्लीट नहीं हो पाया। और एक सिनेरियो ऐसा था कि भाई पाकिस्तान सिर्फ जो है एक मैच जीत कर भी जा सकता है, वो सिनेरियो अभी अलाइव है। वो सिनेरियो हमने बताया भी, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये वार्निंग पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि इंग्लैंड ने अगला मैच जो है पाकिस्तान को खेलना है, सेम ग्राउंड होगा। आज की कंडीशन तो बहुत ज्यादा ही खराब थी, मतलब दो एक्सट्रीम्स देख लिए हमने। एक मैच जहां पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का हुआ, जहां पर चेज इतनी आसानी से हो गई, आउटफील्ड बड़ा तगड़ा था, लेकिन आज बारिश थी, फंसा हुआ विकेट था। वहां पर श्रीलंका होम टीम होते हुए जो 147 चेज कर रही थी, सिर्फ जहां पर लग रहे थे यार कि 15 रन तो बड़े प्यार से कम है, श्रीलंका की टीम जो है पैक हो गई 95 पर। और अब ये पाकिस्तान के लिए भी एक टेंशन वाली चीज है, क्योंकि पाकिस्तान अगर हार गई धीरे धीरे अगला, तो इस ग्रुप से मतलब इंग्लैंड का तो कंफर्म हो जाएगा मामला, क्योंकि इंग्लैंड एक मैच उनका वॉश आउट भी नहीं हुआ है, वो एक जीते में, दूसरा जीतते ही शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड तो यार अभी टॉप पर बैठेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि पहला मैच जो हुआ सुपर 8 का कल, वो बारिश में धुल गया तो पॉइंट शेयर हो गए। इंग्लैंड यार कुछ भी कहो, ये मैच बड़े मार्जिन से जीता, नेट रन रेट उनका ऊपर बैठा है, अगला जीत लिया है और इंग्लैंड पूरे तरीके से आ रही है आगे। क्या पता सेमीफाइनल भी खेल जाए, क्योंकि इंग्लैंड की बात कोई कर नहीं रहा, सब कह रहे थे कि जी इंग्लैंड क्या कर रही है, यहां से सेमीफाइनल जाना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड राइट टाइम पे पीक कर चुकी थी, हम ये भी बात कर रहे थे, और लगातार उन्होंने मैचेस भी जीते, क्लोज जाके, चाहे आपका बड़े मार्जिन से, आज तो बहुत बड़ा मार्जिन था सुपर 8 में 147 बना के भी आज डिफेंड किया है इंग्लैंड की टीम ने। और यहां पे चुनौती दी है अपनी बाकी टीम्स को, जिस ग्रुप में पाकिस्तान है, जिस ग्रुप में न्यूजीलैंड है। श्रीलंका को तो उन्होंने अब ऑलमोस्ट बाहर कर दिया है। श्रीलंका बहुत गंदा हारा है, जिनकी इंटरनेट इतनी डैमेज हो गई है। अगला गेम श्रीलंका का न्यूजीलैंड से है, न्यूजीलैंड इनको पटकनी देके भारी कर देगी। तो आई गेस इंग्लैंड इज कमिंग टू द टॉप 4। इंग्लैंड इज डेफिनेटली कमिंग। आई थिंक आज पहले मैंने बोला था कि जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का 1-1 स्प्लिट हो गया था बारिश से, उससे न्यूजीलैंड का नुकसान हो गया था, पाकिस्तान को फायदा था, बिकॉज अगर वो मैच पूरा होता ज्यादातर न्यूजीलैंड ही जीतती, बिकॉज न्यूजीलैंड की टीम ही बेटर है और पाकिस्तान से खेला नहीं जा रहा, प्रेशर पाकिस्तान में बहुत था। लेकिन आज मैं ये बोलूंगा कि आज टेबल्स हैव टर्न्ड। पाकिस्तान हमेशा कुदरत का निजाम, बारिश हो जाए हम आ जाए अल्लाह अल्लाह करके, वो नहीं होने वाला है इस बार, बिकॉज आज ये जो जीते हैं इंग्लैंड की टीम यहाँ पे जीत गई है, इससे पाकिस्तान को बहुत भारी डिसएडवांटेज हो गया है। और कैसे हो गया है भाई? दिस इज अ मैच दैट इंग्लैंड शुड हैव लॉस्ट। 146 पे सबको ये उम्मीद थी कि श्रीलंका हरा देगी इंग्लैंड को। अगर श्रीलंका इंग्लैंड को हराती, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान फेवरेट थी, बिकॉज पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में श्रीलंका को डोमिनेट करा है, हराया नहीं है, डोमिनेट करा है। इवन श्रीलंका जाकर भी पाकिस्तान ने 1-1 कर दी थी सीरीज, और बड़ी मुश्किल से हारे थे वो। सेकंड मैच भी बहुत ज्यादा स्कोर था, फिर भी मार रही थी पाकिस्तान की टीम। सलमान मार रहा था, सलमान अली आगा बाकी मार रहे थे, तुक्के से हार गए थे, बारिश बुरिश हो गई थी, और वो भी हसरंगा ने हराया था, जो भाई नहीं श्रीलंका में। सो अगर आज इंग्लैंड हार जाती और श्रीलंका टेबल टॉपर होती, पाकिस्तान 100% श्रीलंका को हराती, और फिर इंग्लैंड का देखो, अगर इंग्लैंड हार जाती ना, फिर इंग्लैंड का बनता भी नहीं था टूर्नामेंट में, फिर उनका मनोबल भी खत्म हो जाता। ये इसमें दो चीजें हैं। एक ये कि पाकिस्तान की कहानी मुश्किल हो गई, मुश्किल इस सेंस में कि पाकिस्तान को अब इंग्लैंड को लाजमी हराना पड़ेगा। अगर वो खुदा ना खास्ता हमसे भी जीते तो उनके 4 पॉइंट होंगे, उनका अगला मैच धुल भी जाए तो 5 पॉइंट उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। सो पाकिस्तान को इंग्लैंड को पकड़ना आसान है, पकड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं पकड़ पाते तब भी रास्ता रहेगा, बट ऑलमोस्ट 90% हमारे हाथ से गेम निकल चुकी। इंग्लैंड की जीत से पाकिस्तान का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर आज श्रीलंका जीतता तो पाकिस्तान अगर अपना अगला मैच हार भी जाता तो सेमीफाइनल की दौड़ में रहता। लेकिन अब पाकिस्तान को इंग्लैंड को परसों हराना ही पड़ेगा। अब मस्ट विन सिचुएशन में चला गया पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से हार भी जाता है तो फिर भी एक चांस तो रहेगा, लेकिन जो है ना पाकिस्तान फिर ज़्यादा चांस होंगे कि वो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से आउट हो जाए। तो श्रीलंका जो है ना, वो एक किस्म का श्रीलंका अपना सेमीफाइनल वाला जो है ना वो सिनेरियो अब मुश्किल ही समझे, क्योंकि वो आज बहुत बुरा आ रहे हैं। वो 147 नहीं कर सके अपने ही घर में, स्पिन ट्रैक के ऊपर वो इंग्लैंड ने उन्हें आउट क्लास कर दिया, 51 रन से उन्हें हराया जब, और उनका रन रेट भी +2.5 हो गया इंग्लैंड का, श्रीलंका का -2.5 हो गया। तो ये रन रेट वाला जो मसला है ना, ये फिर आपको पता है एंड पे जाकर ज़रा टफ हो जाता है। तो ये सेमीफाइनल में जाने के लिए यही ज़रूरी होता है, और अगर आप -2.5 में चले जाएं अपने पहले मैच में, तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो गई है श्रीलंका के लिए। अब पाकिस्तान ने सिर्फ इंग्लैंड को हराना है और उसके बाद वेट करना है कि न्यूजीलैंड इन दोनों को हराए। फिर पाकिस्तान चाहे श्रीलंका वाला हार भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं है। ये तो हर पाकिस्तानी चाहेगा कभी ऐसे ही हो जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि अब सुपर 8 है, सब टीमों ने कहना है हम सेमीफाइनल में जाएं, तो हर एक ने अब मुकाबला करना है। हर मैच ही इसको आप समझ लें स्टेज में मुश्किल और सख्त ही है, तो काफ़ी मुश्किल हो गया सिनेरियो। अब पाकिस्तान को मस्ट विन सिचुएशन में जाना पड़ेगा।
पाकिस्तान को अब इंग्लैंड को हराना ही पड़ेगा। जी बेशक 1 रन से हराए या 1 विकेट से हराए, अब हराना लाजमी हो गया, क्योंकि अब इसके बगैर कोई चारा नहीं है। जो सिनेरियो था, अगर आज श्रीलंका जीत जाता और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता, तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल की जो टिकट थी ना, वो बुक हो जानी थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच न्यूजीलैंड के साथ जो बारिश में धुल गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है आज। हालांकि इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप के शुरू में इतना अच्छा नहीं था खेल रहा। वो नेपाल के साथ भी उनका मैच फंस गया था। 4 रन से वो अल्लाह करके जीते थे। फिर वो क्या नाम लेते हैं, वेस्ट इंडीज ने इन्हें आउट क्लास कर दिया। 196 इनके अगेंस्ट बनाया और इनसे 166 हुआ। तो इस लिहाज से तो वो यही लग रहा था कि इंग्लैंड को अपनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। हालांकि उनके पास हार्ड हिटर और अच्छे बैट्समैन हैं जो कि गेम को एकदम पलट सकते हैं। और आज उन्होंने फिर पलट दिया। उनका एक ही बैट्समैन चला, बैटिंग उन्होंने कोई इतनी अच्छी खासी नहीं की, लेकिन बारिश हुई हुई थी। श्रीलंकन स्पिन विकेट है, उसके ऊपर भी उनका 146 करना, मैं तो कहूँगा कि ठीक है। उनका बैट्समैन फिल सॉल्ट जो है वो 62 कर गया था। 146 लग रहा था कि कई एनालिसिस्ट कह रहे थे कि ये 15-16 रन जो है ना वो उन्होंने कम बनाए हैं। लेकिन वो जब श्रीलंका बैटिंग करने आई है, तो श्रीलंका की अपनी होम कंडीशन में उनके स्पिनर्स विल जैक ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उसकी गेंदें उनके पल्ले ही नहीं पड़ी। फिर वो जोफ्रा आर्चर की जो आज फॉर्म वापस आई है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। तो 95 पे उन्हें ऑल आउट करके इंग्लैंड ने भी कहा है कि हम भाई साहब जो सेमीफाइनल है ना उसकी दौड़ में शामिल है, लिहाजा हमें जो है ना वो आप बाई ना समझें, क्योंकि ये एक मैसिव टर्न अराउंड है एक किस्म का ना। तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ा लाजमी है कि वो जो क्या नाम लेते हैं आ रहा अगला मैच वो जीते। हारने की अब जो गुंजाइश होगी ना वो बड़ी कम है। अगर हार गए खुदा ना खास्ता, तो मैंने आपको पहले बताया ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर आप सेमीफाइनल की दौड़ से 90% 80-90% आउट हो जाएंगे। और जो क्या नाम लेते हैं बाकी टीम है ना, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, उसके चांस बढ़ जाएंगे। श्रीलंका नहीं अब मुझे सेमीफाइनल में जाता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि वो उनके पास वो टॉप के 3-4 बैट्समैन हैं, वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद उनकी जो टीम है ना वो फिर गिर जाती है। और ऊपर से वो उनका रन रेट इंतहाई ख़राब हो गया। वो 2.50 माइनस में चले जाना सुपर 8 वर्ल्ड कप में, ये बहुत ख़तरनाक है। इंग्लैंड के लिए पॉजिटिव थिंग्स हैं, उन्होंने रन रेट भी अच्छा कर लिया, 2 पॉइंट भी ले लिए। इंग्लैंड के लिए भी सिनेरियो, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को लाना है और उन्होंने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। पाकिस्तान के अब ये जो अगला मैच है ना, मेरे हिसाब से ये इंग्लैंड और पाकिस्तान वाला ये एक किस्म का क्वार्टर फाइनल है। मेक एंड गो, विन एंड गो, मेक और ब्रेक वाला मैच है। अब ये देखें क्या होता है।